आनंद में बैठे थे और बड़े भाव में आकर के आज विचार कर रहे हैं कि ये सारे ब्रजवासी मेरे हैं, सारे ब्रजवासी भी आ गए। अब महाराज जिस दिन से ये पर्वत उठाया था ना, उसके बाद सारे उनसे बोले तो संयम से बोले, है ना। यदि कोई मेहमान अपना घर आए तो उनसे अपन बोलते हैं तो बड़ा संयम से कि अरे इनको बुरा नहीं लग जाए, ऐसे व्यवस्थित बोले। और जो कोई मित्र आए तो गले लग जाते हैं महाराज, और बड़े भाव से उसको जो चाहे वो बोलते हैं, कोई पर्दा नहीं होता है। तो सब उन कन्हैया से दूर दूर रहे, क्योंकि कन्हैया भगवान। अब भगवान की तो सेवा होती है, अब महाराज मेहमान की भी कैसी खातिरदारी होती है। एक बार क्या हुआ, एक भाई के यहां आए मेहमान। अब मेहमान आए नहीं तो मेहमान एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महाराज जाए नहीं। तब विचार किया कि अब एक काम करो, ये मेहमान को भगाने का कोई तरीका। उनकी पत्नी ने कहा कि लंगन दो तान तो मेहमान जाए। तब कैसे लंगन कैसे दे, मतलब 1-2 टाइम भूखा यदि रहे तो मेहमान घर चले जाए नहीं। तब क्या करे क्या करे, तो विचार आया कि इनको एक काम करो, अपन पूछा, सुबह भोजन किया और शाम को बेटे से कहा कि तू पूछना मेरे से। क्या कहा, तुम मुझसे पूछना भोजन के बारे में। तो सुबह का भोजन जैसे ही हुआ, शाम को पूछा कि पिताजी खाने में क्या बनाया जाए। पिताजी ने कहा शाम को फिर भोजन, अरे सुबह ही तो किया था, मैं क्या राक्षस हूं जो शाम को भी भोजन करूं। मेहमान से पूछ लो ये करे तो। अब मेहमान भोजन करे तो राक्षस। मेहमान ने बेचारे ने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे भी भोजन नहीं। सच्चिदानंद भगवान की। महाराज आज क्या हुआ, सारे जो प्रेमी जन है ना, वो सब क्या करे, कन्हैया को कहे। अब दूर दूर रहे नहीं तो कन्हैया को समझ में आ गया कि ये मुझसे पहले बहुत प्रेम से रहते थे, अब दूर। उनने कहा कि बताओ क्या हुआ। उन्होंने कहा भगवान है तू तो कन्हैया। उन्होंने कहा मैं भगवान भगवान नहीं हूं। उन्होंने कहा कि नहीं कन्हैया तू तो भगवान है। उन्होंने कहा कि फिर भगवान हूं तो क्या करूं। कि ये काम कर कन्हैया, तेरे बैकुंठ को दर्शन करा दे। कन्हैया ने कहा कि बस इतनी सी बड़ी बात, चलो ब्रह्मकुंड। सब गए ब्रह्मकुंड और कहा कि इसमें डुबकी लगाओ, तुम्हें बैकुंठ का दर्शन हो जाएगा। उन्होंने कहा इस कुंड में दर्शन। उन्होंने कहा कि कूद जाओ। महाराज सारे ब्रजवासियों का भाव इतना था, इतना प्रेम करते थे भगवान से कि एक एक करके सब छमाछम उस कुंड में कूद गए। महाराज सब पहुंच गए बैकुंठ में। अब बैकुंठ में पहुंचे तो वहां क्या देखा मालूम। अब बैकुंठ में तो मर्यादा साहब, बैकुंठ में क्या है, मर्यादा है। अब मर्यादा में क्या होता है, वहां पर कोई किसी से राम राम नहीं करे। एक भाई मिला, उनसे कहा कि भैया राम राम। उन्होंने कहा कि मौनम नास्त, अभी तो हमारी मौनम अस्ति, मौन चल रहा है, फिर बाद में बात करेंगे। कोई किसी से नहीं बोले, इधर से उधर उधर से इधर। अंत तो गतवा महाराज आज 4 मुंह वाले दिखे, कोई 4-4 हाथ वाले दिखे। सारे ब्रजवासी एक दूसरे से पूछे क्यों रे, अपन कौन सी जगह आ गए, यहाँ तो कोई से बात नहीं करे। यदि हम यहाँ से जाकर किसी दूसरे देश में चले जाएं तो वहां पर क्या होता है, हमें वहां की व्यवस्था समझ में नहीं आती है। इसी प्रकार वहां गए तो कुछ समझ में नहीं आए। तब एक ने कहा कि देख 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 अपनों बड़ो, वो जो लाला है कन्हैया, वो बड़े भारी सांप पर बैठा है महाराज। ओहो, 1000 फण वाले नाग पर बैठा। अरे इतने बड़े नाग पर बैठने वाला 100 फण वाले काली नाग का क्या डर उसको। जाने लगे मिलने के लिए, सबने रोक दिया, नहीं जा नहीं सकते। ओहो, कहा जाता है महाराज अंत तो गतवा सबने विचार किया
अरे ये बैकुंठ से तो हमारा वृंदावन अच्छो, कन्हैया को हाथ मरोड़ दे, कन्हैया से मिल ले। अरे भले कुछ भी हो, अपन तो सब चलो वृंदावन। और जैसे ही वृंदावन का स्मरण किया, सब ब्रह्म कुंड से बाहर आ गए। कन्हैया मई बंसी बजा रहे हैं और कहा कैसो लगो बैकुंठ। कहा कन्हैया बहुत अच्छो तेरो बैकुंठ, कोई 4-4 हाथ वाले, कोई 4-4 मुंह वाले, सब प्रकार के देखे। अरे कन्हैया तेरे तो बड़े ठाट, 1000 फन वाले, नाक पर सोए, बहुत सारे तेरी सेवा करे। कन्हैया हमने तेरो अपराध कर दियो। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारी इच्छा थी तो हमने वो भी पूर्ण कर दी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।